और ये ट्रिप अगर मैंने कर ली ना प्रॉपरली फुल घर से घर तक प्रॉपर विदाउट एनी चार्जिंग का इशू, छोटे मोटे इशू तो आएंगे लेकिन ऐसा मेजर कोई इशू, तो फिर भाई आप इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो। बहुत भारी पड़ रहा है, आखिरी के 50 किलोमीटर 1 घंटे के ऊपर बता रही है। फाइनली 4 दिन बाद आज कहाँ सब लोग आराम से उठे हैं, देखो चिल बाबा चिल है ना। 10 बजे उठे हम लोग और अभी देखो फुल टाइम पास कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये देखिए हम लोग ये बर्नर लेके आए हैं। एक्चुअली ये लाया था हमने इसी चीज़ के लिए कि बच्चों को ये सब उपमा पोहा या तो फिर दूध, देखो ये पैकेट्स लाए हमने दूध के, तो हम भी चाय बना रहे हैं, हमारी पैसा भी बच रहा है ना इसमें। मेरी कॉफी है ठीक है, वो डिकॉक्शन। अच्छा, इनफैक्ट गाड़ी के स्पेस का पूरा इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत कुछ लाया है। ये देखो कुकर भी लेके आ गए। और एक्चुअली क्यों लाए, क्योंकि बाहर के खाने पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते फॉर किड्स। तो उनकी जो मूंग दाल की खिचड़ी, नॉर्मल खिचड़ी, वो थोड़ा थोड़ा हमने राइस वाइस सब लाया है। इन केस अगर नहीं जमता है तो फिर अपना बना सकते हैं। अब बच्चों के लिए तो वही सही है ना। और क्या होता है ना, यूजुअली इतने लॉन्ग ट्रिप्स में उनका थोड़ा खाना हैम्पर हो जाता है। हाँ, वो हमने एक्सपीरियंस किया है। वेट लॉस हो जाता है, फिर वो खुश नहीं रहते। दैट्स व्हाई दिस इज बेस्ट। तो इसीलिए वो घर का खाना तो वो खाते ही है, इसीलिए वो जब कुछ नहीं है तो फिर ये निकालेंगे। और अंडे भी लाए हमने बॉईल करने के लिए। बाकी वैसे तो बहुत सामान है इसमें। हीटिंग रॉड भी लाया है मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभी भाई नहीं चलता है हीटर वीटर, तो इन दैट के सबके पास होना चाहिए। सो हेलो गाइस, स्वागत है चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। वेलकम टू एपिसोड नंबर कौन सा है, 3 या 4 पता नहीं। अभी मैं एडिटिंग को बैठूंगा। जो वीडियोस आपने देख लिए, नहीं देखे तो जाके जरूर देखना, बहुत ही जबरदस्त सीरीज चल रही है। और आज चंडीगढ़ में हमारा स्टे है, क्योंकि आज थोड़ा सा विंटर शॉपिंग करना है स्पेशली फॉर किड्स। हमारे लिए तो हमारा सब सामान है, लेकिन इसके आगे बढ़ नहीं सकते हम। इनके लिए अच्छे गर्म कपड़े चाहिए। तो यहाँ पे कोई आई थिंक जलंधर लुधियाना को कोई तो मतलब वहाँ से माल आता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। इसलिए चंडीगढ़ सेक्टर 15 सेक्टर 19 अपने दोस्त ने, राकेश भाई, उन्होंने बता दिया कि यहाँ जा सकते हो, वहाँ कर सकते हो। राकेश भाई नहीं है यहाँ पे, लेट्स सी अगर हो सके तो मिल लेंगे। चलो ये सब कर लेते हैं। चलो वी आर ऑल सेट टू डू शॉपिंग इन चंडीगढ़। ठंडी की शॉपिंग बेसिकली बच्चों के लिए, हमारे लिए तो जैकेट्स है, मैंने आपको बताया। लेकिन जाने के पहले भाई ये चीज़ का हम फुल ऑन फायदा उठा रहे हैं। देखो अभी हम कॉफ़ी बना रहे हैं, तो कॉफ़ी पैकेट देखो ये हम लेके आ गए। और ये अपना मस्त दूध गर्म हो रहा है। और ये वाला जो टेट्रा पैक का दूध होता है ना, ये लेके आ गए। तो ये बहुत सारे लेके आ गए हम, इनकेस कभी जरूरत पड़ती है ट्रिप में तो यूज़ कर लेंगे। और इनफैक्ट इसको लेके ना थोड़ा पहाड़ों में अच्छा लोकेशन देख के ना मैगी बनाने की भी इच्छा है। अब देखते हो कितना पॉसिबल होता है, लेकिन हो जाएगा पॉसिबल, क्यों नहीं होगा। मतलब क्विकली बन जाती है, ऐसा कुछ है नहीं तामझाम। बस निकालो, पानी डालो पतीली में, पानी गर्म करो, मैगी डालो। बाकी ये रूम देखो कितनी मैसअप हो गई है, बाप रे बाप। तो एपिसोड 1 एडिट मैंने कर लिया है, एपिसोड 2 आधा कर लिया है, आने के बाद आधा करूंगा। 2-3 ब्लॉग्स लाइन से लगा दूंगा, मतलब जैसे हम श्रीनगर पहुंचते हैं तब तक अपने वीडियोस ऑन टाइम हो जाएंगे। ये ओबल का जी अपना दूध, और ये बन गई अपनी कॉफी। सही है ना यार, बढ़िया। ये तो कैरी करना चाहिए अपन ने हर ट्रिप में। और बहुत ही इजी है, मुझे लगा था बहुत तो टाइम कंज्यूमिंग। नहीं क्विक। अरे एक्स्ट्रा सिलेंडर पे लेके आएगा, ऐसे 4 सिलेंडर और पड़े अपने पास। लेके रखा है, सोचा था कभी यूज करेंगे, यूज ही नहीं किया। नहीं बट अच्छा है। एक्चुअली क्या है ना गाइस, बाइक राइड में ना इतना तामझाम लेके जाने में बहुत कंटाल आता है। ये कार में कैसा सामान डाल दिया, टेंशन नहीं, काम की चीज है। पर यस चलो कॉफी पीते हैं, निकलते हैं। तो हम लोग जहाँ रुके हैं वो जस्ट चंडीगढ़ के जो बाउंड्री है ना, वहाँ पे रुके हैं जीरकपुर में। तो जीरकपुर आता है पंजाब में, और चंडीगढ़ बस हार्डली 5 मिनट्स। और अभी दिखा रहे हैं देखो 9.6 किलोमीटर, सेक्टर 19 का मार्केट। देखो ना, जैसे ही वो बोर्ड क्रॉस किया, यहाँ पे पूरा एकदम ऑर्गेनाइज लग रहा है। देखना, ये 2 मिनट पहले कैसा था, देख अभी देख कैसा हो गया। लेकिन जीरकपुर में मेजर होटल्स है, तो अब मुझे पता चला कि भाई कौन से एरिया में रुकना चाहिए। नहीं तो आज तक जितनी बार रुका हूँ भाई, होटल ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। चंडीगढ़ में होटल ऑप्शंस है, मतलब जीरकपुर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ये सब है, एयरपोर्ट भी पास में है, इसीलिए। और चंडीगढ़ में भाई स्ट्रिक्ट रूल्स है। देखो अभी यहाँ पे 60 किलोमीटर ना, कोई नहीं भगा रहा है 60 के ऊपर, कोई नहीं है। सब गाड़ियाँ देखो 50, 55, 57 बस यही स्पीड से। भाई मुझे तो अजीब ही लग रहा है, मतलब इतनी खाली जगह है फिर भी हम नहीं भगा पा रहे। अपने को आदत नहीं है ना यार। ये देखो सब लोग कंट्रोल में यार, बढ़िया है यार। साइड में देखो चलने की जगह, ये वो मस्त शहर है। जब भी आता हूँ चंडीगढ़ बड़ा मजा आता है यहाँ पे। और अभी मुझे याद है मैंने व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि हाथ मेरे फ्री नहीं थे। वैसे भी बहुत सारी दुकानें ऊपर, इसीलिए फिर सोचा चलो छोड़ो। चलो भाई बच्चों को खिला देते हैं, भूख लगी होगी ना। हो गई जी हमारी शॉपिंग। और दिखाओ क्या क्या लिया है, दिखाओ। ये एक मैट लिया है घर के लिए, मतलब फ्लोर मैट है। यहाँ पे ठंडी के सारे कपड़े, बच्चों के जैकेट वैकेट सब ले लिए। तो यहाँ पे ना थोड़ा निगोशिएट करना पड़ता है। जितना लोग बोलते हैं ना, उसका 50% बोल देने का सीधा। पैर दुखत है, थोड़ा ज्यादा वॉकिंग हो गया। चलो हरिका का हो गया, पिज्जा खा के अपन खाएंगे बर्गर मस्त।
वेज चीज बर्गर सॉरी डोसा आरिका ने डोसा खाया क्या हो गया है मग कशाला धावत येते सब अटेंशन सीकिंग का चलता है दोनों का तो हमने सोचा था चार्जिंग करने का देखो 115 की रेंज है लेकिन अभी प्रॉब्लम है कि टाइम हो गया देखो 8:30 और कल सुबह निकलना है पैकिंग करनी है खाना वाना खाना है तो फिर सोच रहे कि कल ही सुबह निकल के ऑन द वे बहुत चार्जर्स है यहाँ पे हाईवे पे वहीं पे कर लेंगे और वहीं पे हम चाय नाश्ता ये सब भी कर लेंगे ये देखो बन गई सिया की खिचड़ी एकदम बढ़िया है ना घर जैसी बन गई है मस्त यार बढ़िया अब इस पे मैं बढ़िया सा घी डालूंगी डालो घी भी लाया है हाँ अरे उसके लिए और उसको खिलाऊंगी सॉरी गाइस ये बहुत मेस्ड अप है यहाँ पे आप यू कैन अंडरस्टैंड ना बच्चे हैं रूम में तो होता है और मैं अपनी बच्ची को एडिटिंग कर रहा हूँ व्लॉग 2 भाई आपको टाइम पे व्लॉग देने की पूरी कोशिश चल रही है तो भाई लाइक जरूर करना इस बात के लिए बहुत मेहनत लगती है ये सब चीजों में बच्चे साथ में चलो इसको खत्म करते हैं और जल्दी सोना है कल सुबह जल्दी उठना है निकलते गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम चंडीगढ़ ये देखो भाई पीछे कितना बढ़िया सा फॉग है एक्चुअली जब मैं उठा और यहाँ पे सामान रखने आया ना बहुत ज्यादा फॉग था अभी थोड़ा कम हो गया अभी यार हाईवे पे भी धुंध होगी ना हाईवे तो हम साफ हो गई मौसम साफ हो गई और यहाँ पे भैया बोल रहे कि ठंड ही नहीं है इस बार ज्यादा तो एक्चुअली मुझे फील ही नहीं हो रहा है ठंड ही नहीं है ना ठंड तो है ही नहीं सर नहीं तो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं मतलब ये वेदर जो है ऐसा समझो कि जो हम ताड़ोपा गए थे ना उससे थोड़ा 2-3 डिग्री कम बस उतना ही है लेकिन अपने लिए तो अच्छा है अभी ठंड कम है क्योंकि वो बच्चों को ठंड लगती है ना और ये देखो गाड़ी पे पूरा ड्यू आ गया है बाहर से तो ये पूरा साफ करना पड़ेगा कुछ दिख ही नहीं रहा है गाड़ी वॉश भी करनी थी लेकिन चलो आगे देखते हैं चलो हम लोग निकल रहे हैं चंडीगढ़ से ये देखो 24% बैटरी है 112 की रेंज है और जलंधर पहुंचना है अपने को जलंधर से फिर पठानकोट जम्मू की तरफ तो ये जो रास्ता है बीच में कुराली रूपनगर ऐसे जाता है ये अच्छा है भैया बोल रहे हैं यहाँ पे वॉचमैन तो यहाँ पे ना चार्जर्स की कमी है रोड पे अगर हम अम्बाला से ऐसे लुधियाना जलंधर जाते हैं ना तो बढ़िया से चार्जर्स है लेकिन ये रास्ते पे कम है ये देखो जियो बीपी के 2-3 चार्जर्स है यहाँ पे तो तीनों में से एक तो चालू होगा शायद ये वाले चालू हो 90 किलोवाट है ये तो फिर यहाँ का लोकेशन हमने डाल दिया ये देखो 90 किलोवाट चलो लेट्स गो बाकी क्या शहर है गाइस चंडीगढ़ देखो कितना ऑर्गेनाइज्ड है देखो ना अभी संडे मॉर्निंग राइट नाउ ट्रैफिक कम है ऑब्वियसली लेकिन पेड़ देखो कितने सारे पेड़ है घर तो ऐसे बड़े बड़े जगह जगह पे देखो ऐसे पार्क्स लगे हुए हैं और यहाँ पे ना कोई अपार्टमेंट कोई दिखाई नहीं कोई ऐसा फ्लैट सिस्टम अरे बाप रे अचानक से फॉग है गाइस देखो कितना फॉग है अभी 2 मिनट पहले कुछ नहीं था ये देखो यहाँ कम हो गया भाई कुछ विजिबिलिटी नहीं है देखो वो सामने की दुकानें भी नहीं दिख रही है और ये यहाँ पे मॉल जैसा कुछ तो है यहाँ पे अपनी गाड़ी देखो चार्जिंग को लगी है 90 किलोवाट का चार्जर है मस्त चल रहा है 90 फुल ले रहा है और कोई नहीं अपनी एक अकेली गाड़ी है वहाँ पे बाकी पार्किंग तो बहुत बड़े बड़े है यहाँ पे यार वैसे ही देख रहा हूँ थोड़ा यहाँ पे चाय नाश्ता कुछ मिल जाए तो भैया बोले यहाँ पे वॉचमैन कि आगे अपना थोड़ा सा मिल जाएगा और यहाँ से जम्मू गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग तो 7 घंटे बता रहा है लेकिन अभी मुझे डाउट है क्योंकि ये फॉग की वजह से ना विजिबिलिटी कम है इसकी वजह से स्पीड पे इम्पैक्ट हो जाएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली हम पकड़ के चल रहे कि 10-12 घंटे ही लगेंगे ऐसे श्रीनगर टेक्निकली हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा बच्चे है ना तो इसीलिए फिर हमने सोचा ही नहीं जम्मू में चार्जर्स भी है चार्ज कर लेंगे और आगे भी चार्जर्स है इनफैक्ट यहाँ पे बस अपन 80% कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं कर रहे मैंने वापस से चार्ज लगाया आपको दिखाया था मैंने पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया वापस से फिर ये गन छोड़ के ये गन लगाया फिर कनेक्ट हो गया पता नहीं क्यों फॉल्ट दे रहा है फीडबैक डालना पड़ेगा देखो वापस बंद हो गया इसका ना रिव्यू भी कुछ ठीक नहीं है रिव्यू में भी लोगों ने यही लिखा है ये देखो भाई गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं यहाँ पे ना तंदूर पराठा हर जगह होता है हर जगह अरे वाह सही है छोले भटूरे भी चाहिए चलो अपन निकल चुके हैं टुवर्ड्स जालंधर और अपनी गाड़ी 55-56% चार्ज है वैसे ये रास्ता भी रूपनगर जाएगा रूपनगर से राइट मनाली है और स्ट्रेट जाएंगे अपन जालंधर व्हाट हैपेंड उठ गए तैनात जले ना सिपाही रेडी ये देखो कैसे जगह जगह पे स्टॉल दिख रहे हैं ना ये संतरे नहीं है मतलब संतरे की ही फैमिली में आई थिंक किन्नौ बोलते हैं यहाँ पे उसको लास्ट टाइम अपन शायद यही रोड पे रुक के ना किन्नौ लिए थे याद है हाँ लिए थे हमने और हमने अभी ठंड है ना इसीलिए हम अवॉइड कर रहे हैं मतलब बच्चे खाएंगे फालतू वो थोड़ा गला वाला खराब हो जाए तो क्योंकि और ज़्यादा ठंड अभी बढ़ती जाएगी और भाई चार्जिंग का जो है ना टेंशन वो आज से शुरू होगा अभी तो जलंधर मिल जाएगा उसके आगे जम्मू तक भी मोस्टली गाड़ी चली जाएगी आराम से लेकिन जम्मू में लिमिटेड चार्जर्स है ऑन द वे ज़्यादा चार्जर्स नहीं है मतलब पठानकोट के आसपास ही है दैट सेट और फिर उसके आगे तो भाई मतलब है ऐसा नहीं है लेकिन वो 1-2 के भरोसे है अपन जम्मू टू श्रीनगर विल बी अ चैलेंज श्रीनगर में भी 1-2 ही है तो अपने को अभी जो चार्जिंग ब्रेक लेंगे ना उसमें थोड़ा एडिशनल टॉपअप मारना ही बेटर है क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो तो मुझे पता नहीं भाई ये चढ़ाई में कितनी बैटरी एग्जैक्टली खाएगा वो भी इस टाइप की चढ़ाई में
तो देखते हैं भाई, देखते हैं आज थोड़ा है। बाकी अभी फॉग कम हो गया है, धूप आ गई, ये आते जाते रहता है, थोड़ी देर रहेगा फिर चला जाएगा, वापस आएगा। बढ़िया एकदम 13 डिग्रीज, बहुत सही लग रहा है, एकदम मस्त वेदर है। फर्स्ट लुक गाइस पहाड़ों का, वो देखो सामने अब पहाड़ी शुरू होगी, लेकिन हमको टाइम है। यहाँ से आई थिंक राइट टूवर्ड्स मनाली जाता है, और ये सतलज नदी के ऊपर हम लोग हैं। वैसे रूपनगर से डायरेक्टली पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं मनाली की तरफ, लेकिन अपने को अभी और काफ़ी टाइम है पहाड़ों के लिए। जालंधर के बाद पठानकोट, उसके बाद हमारे प्रॉपर पहाड़ शुरू होंगे। लेकिन फिर भी जम्मू तक ठीक ही पहाड़ है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं है ना। जम्मू के बाद मतलब कल एक्चुअल चढ़ाई चढ़ेंगे अपन, और 102 किलोमीटर और जालंधर है। तो ये हो गए हम जॉइन हाईवे पे। ये अपना जो अंबाला से अमृतसर जाता है ना, वो हाईवे को यहाँ पे जॉइन हो गए। यहाँ से हमको नीचे से राइट टर्न मारना है टुवर्ड्स जालंधर, बस 20-22 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ से लेफ्ट से नीचे राइट से पठानकोट जम्मू, और हम लोग सीधा जा रहे हैं अपना चार्जर, बस एक 2 मिनट्स फ्रॉम दिस। ये रोड जाता है, देखो ये जम्मू जाता है, और हमारा चार्जर ये रहा। फिर आगे ना थोड़ा टॉपअप करते रहेंगे, क्योंकि आगे पता नहीं, मतलब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि आगे इतने सारे चार्जर्स एक्टिव होंगे, इसीलिए ना सेफ साइड रखते हैं अभी यहाँ से। और देखो वो गन शुरू नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों, तो दूसरी गन लगाया है और अभी शुरू हो गया। 60 किलोवाट का चार्जर है, और ये अपने जम्मू के टर्न के बस 2 मिनट आगे। अब यहाँ पे भैया बोल रहे, वॉचमैन जो है वो बोल रहे कि भाई अंदर हम अलाउ ही नहीं करते, क्योंकि ये स्टैटिक वाले बोल रहे कि हमको पैसा ही नहीं देते, इसीलिए हम गेट बंद रखते हैं। लेकिन मैंने उनको बोला सर बहुत दूर से आए, ऐसा वैसा, और वो बोल रहे थे कि चल रहा है, एक बार देख लो, उनको डाउट है। मतलब यहाँ पे कुछ चार्जर्स में एक गन चालू एक गन बंद, ये सब चल रहा है, पता नहीं क्यों। लाइट भी बहुत जाती है, रैंडमली लाइट चली जाती है। आई होप कि अभी ये चालू रहे। 60 किलोवाट अपने को मिल रही है, तो आई थिंक हो जाएगा। तो मीनवेल हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है। ये हमने यहाँ पे मंगा लिया इनके लिए दाल खिचड़ी, अब बची हुई हम खा रहे हैं। वैसे इतनी भूख है नहीं अभी, क्या खाना डायरेक्ट आगे ही खाते हैं फिर, है ना? खाना तो खाते ही नहीं है, कुछ टाइम पास खा लेंगे। चलो, अपने गाड़ी की 97% बैटरी चार्ज हो चुकी है, और ये होटल में हमने ऐसी दाल खिचड़ी बच्चों को खिलाया। ये देखो 577 रुपीज़ की दाल खिचड़ी भाई साहब। अब यूजुअली हम नॉर्मल ढाबे पे रुकते हैं, वहाँ पे 150-200 रुपए की दाल खिचड़ी हो जाती, लेकिन ईवी के चक्कर में अभी 300-400 एक्स्ट्रा चलेगा, तो कभी कभी ऐसा होता है। चलो चार्जर निकालते हैं, जाते हैं। अभी जम्मू बस 217 ही है, अपनी रेंज तो 500-400 चली जाएगी आराम से। चलो डायरेक्ट। पंजाब में गाइस ये अलॉय व्हील्स का बड़ा क्रेज है। देखो स्विफ्ट डिजायर कितने मोटे मोटे टायर्स, इनफैक्ट ऑल्टो देखो बाजू वाली कितने मोटे टायर्स लगाए पूरी स्पोर्ट्स वाली फीलिंग आती है, बट अजीब भी लगता है, पता नहीं, अपनी अपनी चॉइस है। ये वाला टर्न है अपना जम्मू पठानकोट के लिए। चलो, जम्मू श्रीनगर हाईवे लग चुका है, और यही हाईवे सीधा जाता है ले। लेकिन ऑब्वियसली हम ले नहीं जा रहे हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम, यू नेवर नो, जब भी ये साइड आएंगे कार ट्रिप से लद्दाख ट्रिप करेंगे। आई मीन सरप्राइज के लोगों को इतना मजा आ रहा है ईवी ट्रैवल में, मे बी बिकॉज ये नया नया है, सब लोगों को देखना है कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों को शायद बोर भी होता होगा, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। अब ये ईवी कार है, इसमें हम चार्जिंग वार्जिंग ये सब चीज़ें तो दिखाएंगे ना, क्योंकि वो काम की चीज़ें हैं, प्लस ईवी में जो चीज़ें चैलेंजेस आते हैं वो दिखाएंगे। तो इन दैट केस ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। नहीं तो मैं तो 2 सेकंड में बता सकता हूँ यहाँ हमने चार्ज कर लिया, इतने का चार्ज हुआ है। भाई अभी जो चार्ज हुआ है वो 950 रुपीज के आसपास हुआ है। एंड राइट नाउ इट इज 2 o'clock इन द आफ्टरनून, और बाहर 17 डिग्री है, पूरे कांच ठंडे, अंदर हमने 24-25 रखा हुआ है। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। वैसे यहाँ पे बहुत सारे देखो वैष्णो ढाबे मिलेंगे, मतलब वेज ढाबे, वेजिटेरियन फूड। और हम लोग सोच रहे हैं कि आगे जब जम्मू बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना, तो एक जम्मू कश्मीर का सिम ले लेंगे, क्योंकि अपने जो सिम है ना वो प्रीपेड नहीं चलते ना, वहाँ पे पोस्टपेड है नहीं, तो सिम लेना ज़रूरी है। क्योंकि गाड़ी का डेटा भी चलेगा क्या मुझे पता नहीं, आज तक मैंने जम्मू कश्मीर का सिम लिया नहीं है, लेकिन इस बार लेना पड़ेगा। ये देखो गाइस, ये जो ट्रेन ट्रैक दिख रही है आपको, सीधा जाता है जम्मू तावी, और अभी तो श्रीनगर तक भी ट्रेन जाती है। तो कभी है ना ऐसे ट्रेन जर्नी मुझे ट्राई करनी है, लेकिन यार मुंबई से बहुत दूर पड़ता है भाई, मतलब दिल्ली जाओ या तो चंडीगढ़ ये साइड जाओ, बहुत दूर पड़ता है यार। मैं मेरे ड्रोन को बड़ा मिस कर रहा हूँ यार। सोचो ना, वो जो ट्रैवल वाला फील वाला जो आता है ना मेरे ट्रैवल वीडियोज में, वो नहीं आ पाएगा इस ट्रिप में। आज ड्रोन होता ना तो मस्त वीडियो के स्टार्ट में ड्रोन शॉट, अच्छा म्यूजिक, बीच में गाड़ी का ट्रैकिंग शॉट, लेकिन ड्रोन नहीं है। चलो आगे पीछे आ ही जाएगा कभी ना कभी, फिलहाल के लिए तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। मतलब कहीं से बाहर से रास्ते में आ गया तो अच्छा ही है ना भाई। बाकी स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है यार, बाइक होती ना कैसे फटाफट निकल जाते हैं हम, कार में वैसा नहीं होता है। देखो ना 50-60, फिर 70-80, वापस 50-60, एकदम अपने राइड के दिन याद आ गए ना। मैं तो कितनी बार यहाँ पे आया हूँ लद्दाख, फिर हम लोग आए थे, और फ्रैंकली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक इलेक्ट्रिक कार लेके यहाँ आऊँगा, कभी नहीं सोचा था, मतलब इम्पॉसिबल था वो, तब तो इम्पॉसिबल सही में। और आज देखो भाई अपन एक ईवी लेके जम्मू पहुँचने वाले हैं आज,
सही है। और ये ट्रिप अगर मैंने कर ली ना प्रॉपरली फुल घर से घर तक प्रॉपर विदाउट एनी चार्जिंग का इशू, छोटे मोटे इशू तो आएंगे लेकिन ऐसा मेजर कोई इशू, तो फिर भाई आप इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स लद्दाख स्पीति ये जगह नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन नॉर्मल जहाँ जहाँ अच्छे अच्छे हाईवे जाते हैं ना वहाँ पे तो आराम से घूम सकते हो। क्योंकि भाई मुंबई टू कश्मीर कर लिया तो फिर तो एक अच्छा पर प्लानिंग का ये बनाओ, मुझे लगता है आप सबके लिए। हाँ, एक पूरा सीरीज होने के बाद ना एक ईवी से कश्मीर में कैसे गया, कितना खर्चा आया, मतलब चार्जिंग का खर्चा, कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टॉप्स लिए, सोचता हूँ एक बनाने का, एक अच्छा वीडियो बनाते हैं अपन। अगर आपको चाहिए वैसा वीडियो तो कमेंट जरूर करना, नहीं तो फिर अननेसेसरीली नहीं बनाऊंगा, अगर चाहिए तो बनाऊंगा, तो कमेंट जरूर करना। पेट्रोल जैसा तो आप कंसिडर करो ही मत, लेकिन ऑब्वियसली फिर सस्ता भी बहुत पड़ रहा है ना गाइस। अभी देखो ना, अभी 1000 रुपये का चार्जिंग किया हमने, पकड़ लो 400 किलोमीटर उसमें, तो वही बात है। श्रीनगर 459, जम्मू 160, पठानकोट 50 किलोमीटर। तो आप लोग सोचोगे कि श्रीनगर तो पहुंच जाएगी भाई गाड़ी, तो नहीं, एक्चुअली रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कट टू कट है। सेकेंडली चढ़ान है, कितना रेंज देगी पता नहीं चढ़ान में, फिलहाल तो अच्छी रेंज है क्योंकि ये तो फ्लैट एरिया है। अरे गाइस मैं तो भूल ही गया, देखो अपनी गाड़ी के 5000 किलोमीटर हो गए, क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगता है ना ऐसा देख के। तो ये पहुंच गया अपन ब्यास रिवर के ब्रिज पे। तो ये रिवर सीधा अपने हिमाचल मनाली से आती है और ये आगे जाती है, आई थिंक पाकिस्तान में जाती है, नॉट श्योर। एंड जस्ट फॉर योर रेफरेंस आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान बॉर्डर कितनी पास में है। ये देखो हम यहाँ पे, ये पाकिस्तान बॉर्डर, हम उसके और नज़दीक जाएंगे पठानकोट के पास। और 81% बैटरी है, 87 किलोमीटर हो गया है, इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी मिल रही है 7.4, क्योंकि हाईवे स्टॉप एंड गो है ना, रीजन हो रहा है काफ़ी। अभी तक चढ़ाई चढ़े नहीं है हम लोग, तो असली टेस्ट वहाँ पे होगा। तो ये देखो गाइस, पठानकोट में डाउन टाउन 44 है, बहुत बड़ा फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। यहाँ पे आपको टाटा पावर के चार्जर्स दिखेंगे, ये देखो अच्छा स्टॉप है यार ये, है ना। लास्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ पे काम चल रहा था, और तो फुल रेडी है, बहुत कुछ है, KFC, हल्दीराम, बर्गर किंग, सब कुछ है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट अबाउट टू एंटर, देखो जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर, ये रावी रिवर है, ये ब्रिज के बाद हो जाएगा JNK शुरू। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं जम्मू कश्मीर में। ये देखो, ये पीछे जो टोल प्लाजा है, बस टोल प्लाजा क्रॉस करके ही आपका नेटवर्क चला जाएगा। तो हमने क्या किया ना, यहाँ पे बस एंटर करते ही यहाँ पे देखो ये बोर्ड दिख गया है कि यहाँ पे सिम कार्ड विम कार्ड मिलेगा। और ये यहाँ पे एक स्टॉल है, वहाँ पे सिम कार्ड मैंने आधार से मेरा बनवा लिया है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग एक रेफरेंस चाहिए होता है, मतलब यू कैन नॉट गेट अ JNK सिम कार्ड डायरेक्टली, ये एज ए रेफरेंस डालेंगे, फिर आपको मैसेज आएगा OTP का, उसमें लिखा रहेगा कि रेफरेंस आया है, ये रहा OTP। तो OTP भाई उधर जाके लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आता नहीं है। तो फिर इसीलिए वहाँ गया, भागे दौड़ी करा, वापस आया, फिर से हुआ नहीं, फिर वापस गया, तो आधा घंटा इस चक्कर में लग गया। लेकिन अपना जियो का सिम एक्टिवेट हो चुका है। एयरटेल पे मिलता है लेकिन मैंने जियो का लिया, 500 रुपये, 28 दिन, 2 GB पर डे अनलिमिटेड डेटा, ये है। एयरटेल का 450 है। मैंने जियो लिया क्योंकि मुझे लगता है जियो का थोड़ा बेटर है, लेकिन इट डिपेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी का हॉटस्पॉट चल रहा है, गाड़ी का हॉटस्पॉट चल रहा है। हाँ। अरे भाई देखते हैं, मे भी नहीं चलेगा बाद में, देखते हैं चलो। तो जैसे ही आप जम्मू एंटर करते हो बॉर्डर, यहाँ पे देखो ये चाट हाउस बहुत है जगह जगह पे, यहाँ पे भल्ले फेमस है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, लोगों ने फुल गाड़ियां लगा के फुल चाट चटोरी चल रही है लोगों की, बाकी के लोग गए तेल लेने। ये देखो कितनी ट्रैफिक है, जस्ट बिकॉज ये गाड़ियां इधर लगी हुई है। हमने भी सोचा था लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई। अरे चलो भाई, ये देखो कितना लाल दिखा रहे। चलो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में तो एंटर कर लिया है, लेकिन अब थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। आज का तो टेंशन नहीं है, बस अभी जम्मू में अच्छा चार्जर मिल जाए, वहाँ चार्ज हो जाए सही अच्छे से, हम श्रीनगर पहुँच जाए, श्रीनगर में भी चार्जर वर्किंग कंडीशन में मिले, वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाए, घूम पाए, हैं हमारे प्लान्स। और तू तो यार कितने सालों बाद इतने माइनस में आ रही है ना, 4-5 साल है ना। बाद में। तो दिखते हैं, जितना भी हो पाए, ऐसा नहीं है कि करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ फैमिली है, जितना फैमिली के हिसाब से अच्छे से हो सकता है वही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बार वापस आएंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लद्दाख आएंगे, लद्दाख नेक्स्ट ईयर। क्या यहाँ पे EV चार्जिंग है? हाँ, इस पे लिखा तो था। चलो, हमको तो जरूरत नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत काम चल रहा है हाईवेज का, मतलब फ्लाईओवर का। हो, बड़ी मुश्किल से गाइज ये यहाँ पे एक ढाबा मिला है भाई। ये हाईवे पे पता नहीं, ढाबा ही नहीं है। और अभी भैया से पूछा मैंने, तो बोल रहे कि भाई ये जम्मू तक काम ऐसा चल ही रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है दिल्ली जम्मू, तो ऐसे ही होगा, लेकिन उसके आगे अच्छा है बोल रहे हैं। चाय कॉफी पीते हैं, अभी 1-1.5 घंटा और लगेगा अपने को। ये क्या वेजिटेबल पकौड़ा है ये, पता नहीं इसमें वेजिटेबल्स है क्या। हाँ रे, चलो भाई फटाफट खाते हैं, निकलते हैं। गाइस यहाँ पे जबरदस्त काम चल रहा है, मतलब ये शायद ना, ये कटरा जम्मू एक्सप्रेस वे है, बहुत भारी पड़ रहा है। आखिरी के 50 किलोमीटर 1 घंटे के ऊपर बता रहा है ये, आगे फिर से लाल है।
क्या करें। चलो गाइस जम्मू पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो पार्किंग वाला होटल मिला है, ये हमारा होटल। सामान सब लेके गए हैं, बस ये मैडम की बैग में लेके जाता हूँ। काफ़ी टाइम लग गया यार, देखो 8:30 बज गए पहुँचते पहुँचते। चलो जम्मू तो हम पहुँच गए, लेकिन अभी समस्या जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखो आपको दिखाता हूँ, ये स्टैटिक का ऐप है और इसमें देखो जम्मू में ये एक चार्जर दिखा रहा है, बस दैट सेट। ये एयरपोर्ट के आसपास ये 4 जोन का चार्जर है। जियो बीपी पल्स देखेंगे तो इस पे तो भाई एक भी चार्जर नहीं है यहाँ पे। टाटा, तो ये देखो टाटा के है यहाँ पे चार्जर। तो एक यहाँ पे विवांता टाटा है, यहाँ पे है एक, ये यहाँ पे है। ये पटनी टॉप में चार्जर है क्योंकि यहाँ ताज का प्रॉपर्टी है, बट हम बनिहाल ये टनल से जाएंगे ना, सॉरी चेनानी टनल। तो कल जम्मू में हमको फुल चार्ज करना ही पड़ेगा। तो भाई कल का वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो होगा इंटरेस्टिंग, तो आपके लिए जरूर स्टे ट्यून्ड रहिएगा। अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। भाई बहुत मेहनत लगती है सब करने में, मतलब वो ऑफकोर्स आई लव ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग विथ माई फैमिली स्पेशली। लेकिन भाई 2 बच्चे इतना तामझाम करके इतना दूर ट्रैवल करना आसान तो है नहीं, तो इस चीज़ के लिए लाइक जरूर करना। एंड कंसिस्टेंसी में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा 1-2 दिन डिले चल रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करो, वहाँ पे लाइव अपडेट्स चल रहे हैं। विद दैट सेड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, लिव योर लाइफ ड्रीम्स गाइस। ये देखो जैसे ही आए यहाँ पे एंटरटेनमेंट पहले करना पड़ता है सेट, फिर हम लोग फ्रेश होते हैं। और ये देखो भाई यही चल रहा है आजकल। बाकी ठीक है ना, ऑल कंफर्टेबल, ऑल गुड। ऑल गुड। आज का सफर ठीक था, बेटर था क्योंकि कल की रेस्ट हो गई है, तो आज थोड़ा वो अपना बेंचमार्क ना मुंबई अहमदाबाद हाईवे ने इतना सेट कर दिया ना कि अपने को ये सब कुछ नहीं है।